इस अमर में तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की अक्सरियत मजहब से बहुत गहरा लगाव रखती है और आलम इस्लाम की तरह पाकिस्तान में भी मजहबी रहनुमाओं को बड़ी अकीदत से देखा जाता है। दीनी मामलात में इनसे रहनुमाई हासिल करना एक रिवायत है, चाहे वो ईद का चांद हो या नमाज पढ़ने का सही तरीका या फिर दीगर मजहबी रसूमात। हमारी तारीख और तहजीब में उलमाए कराम की बहुत सी खिदमात भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां मामला साइंस का हो या तेजी से फैलती वबाओं की तशखीस और रोकथाम मकसूद हो, वहां मजहबी रहनुमाओं को अपनी हिदायत सोच समझ कर देनी चाहिए, क्योंकि इनके हर कहे हुए जुमले को न सिर्फ संजीदगी से लिया जाता है बल्कि वो अवामी राय आमा पर भी असरअंदाज होता है। अब कोरोना वायरस को ही ले लीजिए तो तकरीबन हर मसलक और इनके पेशवा तरह तरह की तौजीहात और नुस्खाजात पेश कर रहे हैं, जिनमें से अक्सर पर ना सिर्फ सवाल उठाया जा सकता है बल्कि इनकी नफी करना अवामी मफाद में है। आज की इस पेशकश में हम दो उलमा हजरात का जिक्र करेंगे जिनका ताल्लुक तो मुख्तलिफ मसालिक से है, लेकिन इनकी कही हुई बातों में अफसाना ज्यादा और हकीकत कम है। एक मौलाना साहब जिनको हमेशा हर चीज में अमरीका और मगरिब की साजिश नजर आती है, ये हैं अल्लामा जवाद नकवी साहब। जवाद नकवी साहब ने गुज़िश्ता बरस औरत मार्च के फौरन बाद खिताब करते हुए फरमाया था कि ये जो औरतें सिर्फ अपने हुकूक मांगने निकली थीं, ये मगरिब के एमा पर मुल्क में फहाशी और रियानी फैलाने की कोशिश कर रही थीं, और ये दुनिया की बदकिरदार तरीन औरतें हैं जो मुआशरे में बेहयाई को आम करने की कोशिश कर रही हैं। इससे कबल कि कोरोना वायरस के हवाले से उनके ताज़ा तरीन अफकार पेश किए जाएं, पहले जरा जवाद नकवी साहब का वो बयान सुन लीजिए। एक बदकार औरत बहुत भी तबाही करे अगर तो चंद अफराद को आलूदा करेगी। बदकिरदार औरत एक खास इलाके के अंदर, एक महल्ले के अंदर बदकिरदारी करती है। बदजात औरत पूरी ममलिकत को फासिद करती है, पूरी नस्ल को फासिद करती है। बेहयाई को तरवीज करो, लोगों को उकसो, जुर्रत दो उनको कि वो सड़कों पे आए और उरियानी मसलन लिबास उतरवाओ औरतों का, नंगा करो इनको, इस पूरी नस्ल को नंगा करो। आपने सुना कि जवाद नकवी साहब की पढ़ी लिखी खवातीन के बारे में क्या राय है, बल्कि उन्होंने बाकायदा नाम लेकर तालीमी इदारों में पढ़ाने वाली खवातीन से मुताल्लिक इखलाक से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए। इसी से अंदाजा कर लीजिए कि जदीद तालीमी निज़ाम और जदीद तालीम से उनको किस हद तक बैर है। इसी बैर का एक मुजाहिरा उन्होंने अपने एक हालिया खिताब में किया कि जहां उन्होंने कोरोना वायरस से मुताल्लिक मन घड़त कहानियां आवाम को सुनाकर गुमराह करने की कोशिश की। फरमाते हैं कि ये कोरोना वायरस दुनिया के अमीर तरीन शख्स ने एक बरतानिया में फैक्ट्री बनाई थी, वहां बनाया गया और इसको चीन से भी पहले ईरान में भेजा गया, और इसका सबूत उन्होंने ये दिया कि ईरान के काबीना मेंबरान भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, जबकि और कहीं ऐसा नहीं हुआ। पहले तो इस गलत फहमी पर बात कर ली जाए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की अहलिया, हिस्पानिया के वजीर आजम की अहलिया, फ्रांस के एक वजीर, एक सेक्रेटरी और कई मेंबरान असम्बली, ब्राजील के मुशीर बराए कौमी सलामती, सेनेट के सरबरा, सदर के मीडिया सेक्रेटरी, ऑस्ट्रेलिया के वजीर दाखिला और 2 अदद सेनेटर्स, इटली की हुकूमती इत्तेहादी जमात इटालियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबरा और कई मेंबरान पार्लियामेंट, अमेरिका के कई सेनेटर्स, पोलैंड, मोनाको, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, यूक्रेन, फिलिपाइन, नॉर्वे, इसराइल के मेंबरान पार्लियामेंट और आला ओहदेदारों के अलावा खुद बरतानिया के शहजादा चार्ल्स तक इस कोरोना वायरस का शिकार है। रह गई ये बात कि ईरानी काबीना के मेंबरान इतनी बड़ी तादाद में क्यों कोरोना वायरस का शिकार हुए, तो जवाद नकवी साहब से गुजारिश है कि वो आयतुल्लाह खामेनी से पूछें कि उन्होंने कोरोना वायरस से मुतालिक इल्म होते ही इसको रोकने की बजाय इसको ईरानी अवाम के मजहबी जज्बात को मांद करने के लिए अमरीकी साजिश क्यों करार दिया था। याद रहे कि ईरान में ताहाल 29,000 के करीब केसेस सामने आए हैं, लेकिन अमरीका में अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जहां कोरोना वायरस के मरीजों की कुल तादाद 83,000 से तजावुज कर चुकी है। ये तादाद, जी हां, चीन से भी ज्यादा है। जिस वक्त ये तहरीर लिखी जा रही है, अमेरिका में 1184 अफराद इस वबा से हलाक हो चुके हैं। इनमें से 157 हलाकतें पिछले 12 घंटों के दौरान हुई हैं। लेकिन जवाद नकवी साहब ने मासूम पाकिस्तानियों को यही मंजन बेचना बेहतर समझा कि ये अमेरिका की एक साजिश है। वो ये भी भूल गए कि अमेरिका में मरने वाले अफराद भी इंसान ही होते हैं, और इन इंसानों की भी जिंदगी उतनी ही कीमती है जितनी कि ईरान, पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क में मरने वाले किसी भी शख्स की। इनकी ये बात 100% दुरुस्त है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तफ्तान बॉर्डर पर जायरीन को करंटीना के नाम पर भेड़ बकरियों की तरह एक छत के नीचे कई रोज रखा, और ना सिर्फ उन लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया बल्कि इनके खानदानों और रिश्तेदारों और मिलने वालों के साथ साथ
पूरे मुल्क पर भी जुल्म किया। हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ ईरान पलट जायरीन को करंटीना करके ही ये जुल्म नहीं किया, बल्कि दुनिया भर से वतन वापस आने वाले 9 लाख अफराद की कोई स्क्रीनिंग ना करके भी इसको पूरे मुल्क में फैलाने में कलीदी किरदार अदा किया है, जिसका जवाब आज नहीं तो कल हुक्मरानों को देना होगा। और दूसरी तरफ ये मौलवी हजरात हैं। जवाद नकवी अकेले नहीं, तबलीगी जमात के कोरोना के हवाले से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये पर एक गुज़िश्ता वीडियो में तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन तहरीक लब्बैक की जानिब से भी मुसलसल इस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, जो कि ना सिर्फ गैर साइंसी और गैर अकली बुनियादों पर खड़े हैं, बल्कि अवाम को बिला वजह अपनी जानों से खेलने पर भी उकसा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब ने ऐलान फरमा दिया था कि वो 21 मार्च को लाहौर में कॉन्फ्रेंस करेंगे और किसी को कोरोना वायरस नहीं होगा। अब अल्लामा फारूकुल हसन साहब का बयान सामने आया है कि मसाजिद बंद करने की बजाय जितना ज्यादा मसाजिद को आबाद करेंगे उतना ही कोरोना वायरस को खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस वायरस के नतीजे में होने वाले लॉकडाउन से एक नई मंतक इजाद कर ली है कि जब तहरीक लब्बैक ने धरना दिया था तो लोग कहते थे कि सब कारोबार जिंदगी बंद हो जाएगा, आज भी हो गया है। यानी इनके नजदीक एक गैर कानूनी इकदाम पर अवामी तनकीद और एक आलमी वबा की वजह से, जिसमें 23,000 से जायद लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, की वजह से खुद को घरों में मफकूद कर लेने पर मजबूर हो जाने में कोई फर्क ही नहीं। याद रहे कि अवामी तनकीद के बावजूद वो इस गैर कानूनी इकदाम से बाज नहीं आए थे और कई दिन तक इस्लामाबाद में फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना दिए बैठे रहे थे और कारोबार जिंदगी हकीकतन मफलूज ही रहा था। जब इनसे सवाल किया गया कि यह वबा तेजी से फैलती है और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 को लगती है, तो अवामी इज्तिमाआत को मुख्तसर कर देने में हर्ज क्या है, तो फरमाया कि मदारिस बंद कर दिए हैं, मुख्तसर तो हो ही गया है, लेकिन मसाजिद और नमाज जुमा को बंद नहीं किया जा सकता। और इसके बाद उन्होंने फिक़ह की एक ऐसी मंतक को इस मसले से जोड़ा जो किसी सूरत सियाको सबाक में जायज नहीं। उन्होंने कहा कि बंदों की अताअत के मामले में अल्लाह की नाफरमानी नहीं हो सकती। हम एहतियात के कायल उस वक्त तक हैं जब तक ये दीन से मुतसादिम नहीं। मौलाना साहब मखलूक की अताअत को कहां बीच में ले आए। उनसे गुजारिश की गई कि हरम में तवाफ बंद हो गया है, दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक ने मसाजिद को बंद करने का हुक्म दिया है, तो उन्होंने कहा कि वो इनके लिए हुज्जत नहीं, हुज्जत अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए। अल्लाह की तरफ रुजू करने से तो मौलाना साहब आपको किसी ने रोका भी नहीं। अल्लाह की तरफ रुजू घर से जरूर किया जाना चाहिए, यह हम पर फर्ज है। लेकिन मौलाना साहब के हुक्म पर अमल करते हुए कोई शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठे, अपने बीवी बच्चों, घर के दीगर अफराद की जिंदगियां खतरे में डाले, यह हुक्म कहां है, ये कहां लिखा है, ये कौन सी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है कि वबा के दौरान अपनी जानों को खतरे में डाल लो मगर बाजमात नमाज ना रोको। ऐसी बेबुनियाद और गैर मंतकी बातों से ही इस किस्म के उलमा नौजवानों को गलत राह दिखा रहे हैं। कोई इसे अपने खिलाफ साजिश करार देने पर बज़िद है, तो कोई वबा से खुद को बचाने की तदबीर करने को अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे रहा है। अल्लाह पाकिस्तान के अवाम को ऐसे उलमा की अताअत से बाज रखे और हम सबको अल्लाह और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।